नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको मेरी आवाज़ बदली बदली सी लग रही होगी, लेकिन ये मौसम का मिजाज है। कोविड नहीं है, चेक करा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो एकदम डर लगता है कि अच्छा गला गला चला गया है, अच्छा अभी फीवर आ गया है, तो चेक कराना जो है वो ज़रूरी है। तो चेक करा लिया, कोविड तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये तो अपना कोर्स ऑफ टाइम लेगी। तभी जो इस बार एपिसोड्स हैं उसको लेट भी करना पड़ा, क्योंकि आवाज़ मेरी अब तो निकल रही है, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो ये आवाज़ एकदम चली गई थी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि दोबारा वापस भी आएगी, इतने बुरे से चली गई थी। लेकिन अब सब ठीक है और आपके सामने हाजिर हैं। जब बात होती है घरों में रोशनी देने की, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो रोशनी की बात करते हैं। सो एस्ट्रो ओपीडी की बात तब मेरे सामने तो सबसे पहले आती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो रोशनी की ही करने वाले हैं। जहाँ पे स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, वहाँ पे अंधेरा होता है। जहाँ पे खुशियाँ होती हैं, कामनेस होती है, शांति होती है, वहाँ पे रोशनी होती है। तो कैसे स्ट्रेस एंग्जाइटी से आपको रोशनी की तरफ लेके जाना है, आज उसी की बात करने वाले हैं। बात आज मून की करने वाले हैं और नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये आप ही के लिए हैं। मिलने आइए, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके कैसे भी आप अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि बात यहाँ अपनों की है, अपने ही घर की है, किसी और की नहीं। तो पहले स्वागत फिर सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते। नमस्कार। सुनील जी, जब आज हमने एपिसोड की शुरुआत ही की, तो उसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बात मैंने आज जो की, जो मुझे लगता है कि त्योहार भी है, लोग हंसते हुए नजर नहीं आते हैं। करेक्ट। ऐसे जैसे गुमनाम से हैं, आप कहीं चले जाइए तो वो जो स्माइल्स हैं वो कहीं ना कहीं गायब हैं। कुछ तो वो कोविड पैंडेमिक की वजह से लोगों का काम बहुत लॉस में चला गया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रिश्ते जो हैं वो गुनगुने से वाले नहीं रहे, वार्मथ नहीं रही उनमें। तो कारण कोई भी हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत परेशान कर रही है। पुनीत जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया आज, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। लोग अभी प्रॉपर तरीके से कोविड से उभरे नहीं हैं, और जो बिज़नेस को मार बजी है वो तो उसका तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उस चीज़ को, क्योंकि इस पीरियड में बहुत लोग मिले आके, बहुत लोग ऐसे मिले जिनको कोविड बीमारी ने तो मारा ही मारा, लेकिन जो कमर तोड़ी है बिज़नेस की वो अलग से, और उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मेरे पास पेशेंट्स जो खास करके स्ट्रेस के पेशेंट्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ी है। तो टॉपिक आज बहुत अच्छा लिया है इन्होंने। मैं इस पर आज पूरी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। त्योहारों का टाइम चल रहा है और हर चेहरे पे खुशी आनी वापस बड़ी ज़रूरी है। बात करते हैं मून की, चंद्रमा की। चंद्रमा की वो इन्फॉर्मेशन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, मैं आज वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने जा रहा। मैं वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो बोलते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, जो हमारा वेद बोलता है और जो हमारा शास्त्र है वो बोलता है। चंद्रमा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अभी छिपी हुई है। चांद पे इंसान तो पहुंच गया, चांद पे जाके इन्वेंशन तो कर लिया, लेकिन चांद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर इंसान को स्ट्रेस, हर इंसान के ऊपर एंजाइटी है, हर इंसान डिप्रेशन में है। किसी की डिप्रेशन की पहली स्टेज है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी कोई लास्ट स्टेज पे है, किसी का इंसान का दिल कर रहा है कि मैं कुछ कर लूँ। हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं, सिचुएशंस हाथ से निकल चुकी हुई हैं। बात मैं मून की करूँगा, चंद्रमा की करूँगा। चंद्रमा जो है ये हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ता है इसकी वजह से, ये कारण रहता है इसका, यहाँ सिर्फ इस वजह से नहीं कि डिप्रेशन आता है, इसके साथ और भी बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं। मदर आपके नो डाउट चंद्रमा से देखे जाते हैं। नेचुरल जो कारका हैं वो चौथे घर के कारका हैं, चंद्रमा इस भाव के कारका हैं। मदर का सुख, माँ जो होती है, हम मून से देखते हैं। हम सुख देखते हैं, जो हमें भौतिक सुख होते हैं, वो जो प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली के अंदर चौथा घर है। ये जब पीड़ित होगा स्ट्रेस लेवल आएगा ही आएगा। स्ट्रेस किन चीज़ों से आता है? पैसे की कमी, बिजनेस में कमी, कारोबार में कमी, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिली है तो छूटने का डर है, इनसिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, विल पावर स्ट्रांग थी, विल पावर बहुत वीक हो चुकी हुई है, डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है, एक अननेचुरल सा डर हमेशा मन को सता रहा है। रीज़न कुंडली के चौथे घर में और नेचुरल कारका जो इसके हैं चंद्रमा वो हैं।
जिनकी कुंडली के अंदर अभी जो स्ट्रेस वाला पीरियड निकला है, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित थे, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच के थे, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बना हुआ था, चाहे वो शनि से विष दोष बना हो, केतु के साथ ग्रहण दोष हो, राहु के साथ ग्रहण दोष हो, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं। आप कुंडली खोल के अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको याद भी है कि मून की पोजीशन क्या है, तो आपने देखा होगा आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आया होगा और दुनिया भर का डर आपको ये लगा होगा कि आगे बनेगा क्या, ये कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा, ये किस हद तक, क्योंकि जो टेंशन अपने काम की है वो तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत टेंशन है, दुनिया की बहुत टेंशन ले लेते हैं लोग। क्यों? मून वीक है, मून पीड़ित है, चंद्रमा नीच। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, शायद आपने कभी सुनी है या नहीं सुनी। चंद्रमा नीच का जो होता है, सभी की कुंडलियों में, जिनकी जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, इन्होंने अपने प्रीवियस जन्म में खाने की बहुत वेस्टेज की है और आज की डेट में खाना सबसे ज्यादा पसंदीदा है इनको। वेस्टेज आज की डेट में नहीं करते, लेकिन पिछले जो इनके पेंडिंग कर्मास रहे हैं उसमें वेस्टेज ऑफ फूड भी है। जब आपने वेस्टेज ऑफ फूड किया हो तो चंद्रमा नीच के टाइम पे आपका बर्थ होता है। ये वो राज है शायद ये आपने कभी सुना हो, ये रिसर्च की है, रिसर्च का एक पार्ट है कि डैमेज फूड का वेस्टेज खाना खा के हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे वो क्योंकि आपका जितना छोड़ा हुआ आपका खाना होता है वो शायद किसी एक इंसान का पूरा पेट भर सकता है। शादियों में जाके फूड की वेस्टेज होती है, बहुत बर्बादी होती है, और हम लोग खा के प्लेट में जो खाना छोड़ते हैं, ये मून खराब होने की निशानियां हैं। इस जन्म में, पिछला जन्म किसी को याद नहीं है, ना किसी ने देखा है, क्योंकि ये मैथोलॉजी है, ये शास्त्रों के ऊपर चलता आ रहा है, देखा किसी ने नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि खाना वेस्ट किया होगा तो चंद्रमा नीच में ही जन्म होगा, और चंद्रमा नीच में जन्म होगा तो दुनिया भर का स्ट्रेस रहेगा। अब कनेक्टिविटी कैसे बनती है आपके चंद्रमा खराब होने की फूड के साथ? जब आपने फूड वेस्ट किया, आपका जन्म हुआ नीच के चंद्रमा के साथ, आपको सारी जिंदगी पैसे की किल्लत रहेगी, लिक्विड मनी की किल्लत रहेगी। ये लोग दुनिया भर का बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे, लेकिन इनके हाथ में लिक्विड मनी की हमेशा कमी रहेगी, पर्स हमेशा खाली होगा। लिक्विड मनी की कमी होना बहुत बड़ी समस्या है। पिछले कुछ दिनों की बात है, एक कपल आया मेरे पास और उनकी वाइफ का ये कहना था, सर जब भी इनसे बात करती हूँ इनके पास हमेशा डिजिटल मनी होती है, ये कार्ड्स रखते हैं, कैश इनकी जेब में मैंने आज तक नहीं देखा। इनकी जेब में 100-150 रुपया होता है, इससे ज़्यादा पैसे रखते ही नहीं है। ये एक आप इसको समझ लीजिए, ये योग है एक, कि आपकी लाइफ में आपने जो आपका लिक्विड मनी का है, इसका फ्लो आपने कम रखा होगा। पर्स में पैसे इतने नहीं होते इंसान के, बैंक बैलेंस जितना मर्जी अच्छा हो, वो डिपेंड करता है कुंडली कैसी है आपकी, लेकिन लिक्विड मनी का हमेशा किल्लत रहेगी। यहाँ तो आप रखेंगे कम, यहाँ आपको किल्लत रहेगी, हमेशा शिकायत रहेगी, पैसा सर नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। अब अंदर चाहे आपने पूरे मैनेज करके आपने पैसे यूटिलाइज किए हों, लेकिन कैश हमेशा कम रहेगा। मून पीड़ित हो, अमावस पे जिनका जन्म हो, जिनका जन्म अमावस पे होता है, सूर्य चंद्रमा एक राशि में होते हैं, सूर्य चंद्रमा सिंगल राशि में होते हैं, बर्थ होता है, मून पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, ऐसे इंसान का मन हमेशा डरा डरा रहेगा। अगर आपके बच्चों को या अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को लग रहा है कि ये इंसान डरता बहुत है, तो चंद्रमा सूर्य के साथ कंजंक्ट है, अमावस का जन्म है, या राहु के साथ चंद्रमा कंजंक्ट है। क्योंकि ये जो राहु है, राहु चंद्रमा के साथ अगर बैठे तो ये भी एक इनसिक्योरिटी देता है, और बहुत हाई लेवल की इनसिक्योरिटी देता है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, पता नहीं आने वाले टाइम में मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, पता नहीं आने वाले टाइम में मैं कहीं रोड पे ना आ जाऊं। कारण चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन इनसिक्योरिटी दिमाग के पीछे चलती रहती है। खाना वेस्ट मत किया कीजिए, पानी वेस्ट मत किया कीजिए। पानी की आप सुन लीजिए, जिनके हाथ से पानी वेस्टेज होती है उनका मून खुद डैमेज होता ही होता है, और उनके पास भी पैसे की कमी हमेशा रहेगी। मैं बैंक बैलेंस की बात यहां नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं आपके कैश फ्लो की। बैंक बैलेंस किसी और चीज से देखा जाता है, जो आपका कैश फ्लो है वो चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि कैश फ्लो बहुत फास्ट होता है। चंद्रमा बहुत फास्ट चलने वाला प्लेनेट है, सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला चंद्रमा ही प्लेनेट है। 2.25 दिन में राशि चेंज कर रहा है, और जो कैश फ्लो होता है ये भी बहुत फास्ट होता है। आज लक्ष्मी आपके हाथ में, कल किसी और के हाथ में, परसों किसी और के हाथ में।
आज सुबह आपने अगर 4 पैसे कमाए तो शाम को कोई खर्चा आ गया, वो पैसे चले गए। फास्ट मूवमेंट बहुत फास्ट है, चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा, अगर आप पानी वेस्ट करते हैं, चंद्रमा खराब होगा ही होगा। घर के अंदर टैप्स का लीक हो जाना, टैप्स में से पानी निकलते रहना, चंद्रमा खराब की निशानी है। घर के अंदर राशन की किल्लत हो जाना, चंद्रमा पीड़ित। घर के अंदर पैसा ना आना, चंद्रमा पीड़ित। एंजाइटी, चंद्रमा पीड़ित। जब जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है तो समंदर की लहरों का जो फ्लो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी हेवनली बॉडी है, जब जब धरती के पास आएगी ये टाइड्स को बहुत ज्यादा फ्लो दे देगी। जो समंदर में उछाल आते हैं लहरों के, जो टाइड्स होती हैं, जब जब ये साइंटिफिक एक रीजन है इसका, ये लॉजिकल चीज बता रहा हूं आपको। जब जब चंद्रमा धरती के पास आएगा टाइड्स बढ़ जाएंगी। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे आपने पढ़ा होगा कि समुद्र में बहुत ज्यादा लहरें उठती हैं। समुद्र के पास जाने से मना किया जाता है, खास करके ऐसी रातों को जब चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है, चंद्रमा बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं धरती के, समंदर के पास जाने से रात के टाइम पे खास करके मना किया जाता है। क्योंकि टाइड्स बहुत ज्यादा फ्लो होती हैं, ये खींच सकती हैं, इंसान को खींच सकती हैं। ऐसे ही लाइफ में चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो तूफान आता है। तूफान सीधा जुड़ा हुआ है आपके चंद्रमा के साथ। आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अब झेल लेंगे। जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मंगल एनर्जी बहुत अच्छी होती है कुंडली में, ऐसे लोग प्रॉब्लम को झेल लेते हैं। जितनी बड़ी से बड़ी जो है समस्या खड़ी हो जाए, ये झेल लेंगे। लेकिन चंद्रमा वीक होगा तो ये झेल नहीं पाएंगे, ये डरेंगे, टेंशन में आएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग की परेशानी बढ़ जाएगी और फिर इसको कहेंगे स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल जो है ये हमारा बढ़ गया है। ये वो जो फैक्ट्स हैं जो शास्त्रों में भी मिले हैं और साइंस ने भी ये चीजें खोजी हैं और ये सीधी सीधी आपकी कुंडली के ऊपर प्रभाव डालती है। एक आपको मैं राज की बात बताता हूं, शायद आपने, मुझे लगता नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में सामने नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें ऐसी दबी हुई हैं जो आज तक सामने नहीं आई। बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, पहला 1.25 साल 1.5 साल जो स्पेशली इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे माँ बाप की के गोद में रहते हैं, जो चल नहीं सकते, स्पेशल उनकी बात कर रहा हूं, उनका सर्वाइवल कई बार पता सुनने में आया है या कई बार देखने में ऐसा आया है कि छोटी एज में बच्चे का चले जाना, कोई कारण कुछ भी रहे, क्या ये सर्वाइव करेंगे पहले 1.5 साल कि नहीं करेंगे, ये चंद्रमा से डिसाइड होता है। चंद्रमा अकेला एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है इस चीज को बताने के लिए कि इन्फेंट बच्चा जो पैदा हुआ वो जन्म लेने के बाद सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा पहले 1.5 साल। अगर ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, इंसिडेंट हो चुका हुआ है या होता है या सुनने में आता है, तो समझ लीजिए चंद्रमा कहीं ना कहीं उस बच्चे का पीड़ित था जिस बच्चे ने जन्म लिया था। कुंडलियां आजकल लोग दिखाते हैं, पैदा होने से पहले डेट ऑफ बर्थ जो है, टाइम ऑफ बर्थ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ ली जाती है कि सर कोई प्लेनेट ऐसा ज्यादा खराब ना हो, आप चेक करके डेट निकाल दीजिए। लोग निकालते हैं और निकालनी भी चाहिए, क्योंकि ग्रहणों के टाइम पे बर्थ जो होते हैं वो इंसान सारी जिंदगी टेंशन में रहते हैं, सारी जिंदगी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स खत्म नहीं होती। चंद्रमा पीड़ित हो जाए, सूर्य पीड़ित, ग्रहण की वजह से स्पेशली, ग्रहण में कहा जाता है कि डॉक्टर से बात करके थोड़ा सा जन्म आगे पीछे कर लीजिए। जब क्लोजली कंजंक्ट हो, डिग्रिकली बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ रखे हो, जब ग्रहण एक्टिव हो पूरा, उस टाइम पे बर्थ जो है अवॉइड करना चाहिए। है ये चीज कुदरती, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। मेरा खुद का इस ज्योतिष लाइन में तजुर्बा है कि जिनकी कुंडली में ग्रहण बने हुए हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चाहे कोई भी ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे नेटिव की कुंडली में, ऐसे नेटिव की लाइफ में ट्रबल्स बहुत रहती हैं, ट्रबल्स खत्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती रहती है। लाइफ में ट्रबल्स का खात्मा नहीं होता। लाइफ में हर इंसान की लाइफ में ट्रबल होती है, लेकिन इनकी लाइफ में ट्रबल आम से ज्यादा होती है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर कोई कंसीव कर रहा है या उसने जन्म लेना है तो टाइम किसी से पूछ के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे आगे पीछे, क्योंकि कई बार प्रोमिनेंट टाइम होता है, उस टाइम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। डॉक्टर कहते हैं कि ये पीक टाइम है, इससे ज्यादा मैं वेट कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। तो उस केस में आप
प्रीमेच्योर इन द सेंस कि 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले करके टाइम को थोड़ा सा शफल एस्ट्रोलॉजिकली दिखा के करवा सकते हैं। और करवाने में बेहतरी ये रहेगी कि सारी जिंदगी कम से कम उन स्ट्रगल से बचना। पेंडिंग कर्मा से एक अलग बात है, वो आपको देने ही पड़ेंगे। ये बात सिर्फ हो रही है 15-20 मिनट टाइम को आगे पीछे, आधा घंटा टाइम को आगे पीछे करने की, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेडिकल जो है वो भी टर्म्स देखनी होती हैं। डॉक्टर्स ने अपना हिसाब किताब सारा देखना होता है, मेडिकल टर्म्स के ऊपर जो है जन्म लेना होता है। डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है किस टाइम पर डिलीवरी अब कर देनी चाहिए। तो वो 15-20 मिनट का हेरफेर जो है डॉक्टर ये कर सकते हैं, करते भी हैं, केवल लोग करवाते भी हैं। तो वो करके ग्रहण से, पर्टिकुलरली उस डिग्री से, अगर सपोज करो 25 डिग्रीज पे अगर सूर्य है और 25 डिग्रीज पे ही चंद्रमा है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है सिर्फ 15-20 मिनट के टाइम से आगे पीछे करके। तो इससे ज़्यादा डॉक्टर जो होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं। अगर वो मैच करता है, आपको लगता है कि डॉक्टर एग्री हैं कि हम कर सकते हैं वेट, तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन ये मेडिकल टर्म है, तो मेडिकल टर्म डॉक्टर के हिसाब से चलनी चाहिए। 15 मिनट का 10 मिनट का फर्क जो है वो डिस्कस करके डॉक्टर से चेंज करवा के आप जो है डिलीवरी जरूर जो करवाइए, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा किया हुआ हल्का सा काम 10-15 मिनट का हेर फेर उस बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल्स को कम कर देगा, हर्डल्स को कम कर देगा। जैसे मैंने बोला कि छाता है आपके पास, आप डायरेक्ट बारिश से बच जाएंगे, छींटे तो पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैं तेरे कर्म ठीक कर दूंगा। कर्म जो है वो आपके हैं, आपके साथ चलने हैं। पेंडिंग कर्मास के ऊपर मैंने पहले भी एपिसोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाकर पेंडिंग कर्मास टाइप करके, एस्ट्रोपीडी टाइप करके उसको देखिए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। वो पेंडिंग कर्मास के ऋण हमें देने होते हैं, वो हम देने ही आते हैं। ये जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, ये हर एक प्लैनेट का एक कारण है। हर एक प्लैनेट का एक कारण है कि आपने वो कर्म किए थे, इस वजह से ये प्लैनेट यहाँ आया और वो आपको भुगतान देना पड़ता है। सो बात चल रही थी चंद्रमा की। चंद्रमा को ठीक करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, मैं एंड में बताऊंगा भी आपको। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मून को ठीक रखना बड़ा जरूरी है। आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, आपका फर्ज बनता है, समाज के लिए हमारा फर्ज बनता है हम पानी बचाएं, क्योंकि जिंदगियां जो हैं लाइफ में जो है वो ये जो जन्म दर है ये बढ़ रहा है। तो इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मॉरल हमारी हैं, नेचर के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पानी बचाना, फूड बचाना, खाना बचाना, खाना वेस्ट ना करना, चंद्रमा बैलेंस रखेगा। और भी छोटे छोटे टिप्स मैं बताऊंगा आपको, और इसको ठीक करने के लिए रेमेडीज जो होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनिशियली आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, चंद्रमा ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये स्ट्रेस एंजाइटी ही कारण है जो कुछ सर्वेस कहते हैं कि जो सुसाइड्स, जो एक्सट्रीम स्टेप्स बच्चे लेते हैं या बड़े भी लेते हैं, टीनेजर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, वो स्ट्रेस एंजाइटी, वो हीट ऑफ द मोमेंट में ही लेते हैं। और मेडिकल साइंस भी पहले इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन आजकल काउंसिल करते हैं, स्पेशली साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आपकी साइकी को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जरूरत नहीं भी होती फिर भी काउंसलिंग के लिए भेजते हैं कि बच्चा कोई गलत स्टेप ना अपना ले। मतलब इतनी ज्यादा सीरियस जो है वो प्रॉब्लम हुई है। आपने रेमेडीज के बारे में बात की, आपने बहुत सारी रेमेडीज जो है वो बताई, लेकिन ऐसी हीट ऑफ द मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या करना चाहिए? अपनी जी बहुत नीड ऑफ द आवर है ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब देना बड़ा जरूरी समझूंगा मैं, क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं, पेरेंट्स का स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर, पढ़ाइयों का स्ट्रेस है, और जो होड़ लगी हुई है आगे निकलने की, वो उसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। और छोटी एज में बच्चे वो कर रहे हैं जो शायद हम लोगों ने बड़ी एज में नहीं किया। छोटी उम्र में वो बच्चे जो हैं वो चीज़ कर रहे हैं, एप्स बनानी छोटी उम्र में, और छोटी उम्र में कोई ऐसी अचीवमेंट कर देनी जिसका मतलब वर्ल्ड फेम हो जाना जिसकी वजह से। तो बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। जब कामयाबी से थोड़ा सा दूर बच्चा होना लगता है तो स्टेप गलत उठा लेता है। छोटे बच्चों छोड़ो, मैं बड़ों की बात करूंगा, जब नाकामयाबी का डर सताता है इंसान को, तो इंसान ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठाता है कुंडली में, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा खराब ना हो और ऐसा स्टेप कोई उठा जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मून जिसकी कुंडली में पीड़ित है वो ऐसी सोच रखता है कि जिंदगी को जीतना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं कि इसको खत्म करते हैं। ऐसे लोग करते हैं, ये वो करते हैं जिनका चंद्रमा किसी वजह से पीड़ित है। वो किसी भी वजह से पीड़ित हो सकता है, अष्टम का हो सकता है, नीच का हो सकता है, सूर्य चंद्रमा की कंजंक्शन हो। ये मैं बता रहा हूं कि थॉट्स आने, जरूरी नहीं कि ऐसा इंसान अगर पैदा हुआ है नीच चंद्रमा लेके तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। वो थॉट्स उसके मन में आएंगे जिंदगी को ना जीतने की, कि मैं उसको हार का डर बहुत ज्यादा सताएगा, वो हार को बहुत ज्यादा हावी कर लेगा, और ऐसे थॉट्स उसके मन में आएंगे। ऐसे थॉट्स अगर आते हों या कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, तो एक उपाय हमेशा किया कीजिए,
चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी वजह से पीड़ित है, अमावस के दिन, क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट चंद्रमा बहुत प्रोमिनेंट होता है इस दिनों में, अमावस के दिन आप कोई ना कोई दान किया कीजिए, कोई ना कोई डोनेशन किया कीजिए, कोई ना कोई रोटी या कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने की चीज डोनेट किया कीजिए। आटा है, अगर उसका गेहूं का आटा है तो गेहूं का आटा डोनेट कर दीजिए। आपने देखा होगा कि पुराने, जब ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से 20 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स, पुनीत जी आपने भी ये नोट किया होगा और जो सुन रहे हैं वो भी ये चीज नोट कर रहे होंगे, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स से, हमारे जैसे घर में कोई मांगने कुछ आता था तो लोग अंदर से आटा निकाल के बाउल में लाके उसको उसके बैग में या उसके जो वो झोला लेके आता था उसमें डालता था। आपको याद होगा। उसमें क्या होता था कि ये कुदरती ये रीत चलती आ रही है। आप सोचिए कहां से बनी, ये चलती आ रही रीत थी जो आज की डेट में बंद हो गई है। सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइड्स पहले इतने ज्यादा नहीं होते थे। आप फिगर उठाइए, आप सर्वे उठाइए, आप चेक कीजिएगा, पहले इतने ज्यादा सुसाइड्स नहीं होते थे जो आज की डेट में बढ़ गए हैं, क्योंकि आज की डेट में मॉरल संस्कार हमारे घरों में से खत्म होते जा रहे हैं और वो खत्म होने की वजह से उपाय खत्म हो गए। लोगों ने उपाय करने बंद कर दिए, क्योंकि जो आगे जनरेशन आ रही है वो उपाय बिल्कुल नहीं करेगी। उनका अगर ट्रस्ट या एस्ट्रोलॉजी उठ गया तो वो उपाय बिल्कुल नहीं करेगी। वो प्रैक्टिकल लाइफ में को जीना पसंद करती है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं, राइट्स जो हैं हमारे जो चलते आ रहे हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, वरना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो क्या करते थे घर वाले, अंदर से अपने जहां से आटा रखा होता था वहां से बाउल में से आटा उठा के जो लेने आता था उसके बैग में, उसके झोले में डालते थे और वो चला जाता था। और ये उपाय हर महीने चलता था, हर महीने चलता था। वो उपाय आपको दोबारा करना है अगर आपने इन हालातों से बचना है। तो ये उपाय अमावस के दिन किया हुआ आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई घर आए या ना आए, आप खुद जाके मंदिर में या खुद जाके किसी बैगर को या खुद जाके किसी मांगने वाले को ये डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेड आ रही है या कोई लेबर का बंदा काम कर रहा है, ये आप उसको भी दे सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, जिसके लिए आप करेंगे उसको बहुत फर्क पड़ेगा और ये ऐसे ख्याल, थॉट्स जो हैं सुसाइडल, ये आने बंद हो जाएं। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसी रेमेडीज बताई हैं जो कि हमारे पुरखों के साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमारी पुरानी रीतों के साथ भी जुड़ी हुई हैं और आज भी वो हमें जब उनके साथ जोड़ेंगी तो हमारा आज सवार देंगी। धन्यवाद सुनील जी। और अब गुड लक रिपोर्ट की बारी है। हमारे जो रैंडम जो एक रिपोर्ट निकली है, ईमेल निकली है, उसके अनुसार सुदेश रावत की रिपोर्ट जो है वो आज हम पढ़ेंगे। जबलपुर से हैं, ये 45 साल के हैं। कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शायद आपने भी अपने प्रोग्राम्स उतनी बार नहीं देखे होंगे जितनी बार मैंने देखे हैं। 2 भाइयों ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। बहनें भी मेरा साथ नहीं दे रही हैं। मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा या नहीं? कृपया मेरी गुड लक रिपोर्ट जो है वो मुझे जल्दी भेजें और गाइड करें। सुदेश जी नमस्कार। सुदेश जी, आपकी कुंडली जब भी मैं देखूंगा, मैं जो आपने प्रॉब्लम लिखी है, ये इसका जो रीजन है कुंडली के अंदर छुपा हुआ होता है। मैं सुदेश जी के थ्रू सबको मैसेज दूंगा। ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना या किसी भी तरह की जब ट्रबल होती है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लैनेट्स की हो जाती है और आपके पेंडिंग कर्मास की भी होती है। क्योंकि जब किसी ने किसी का हक मारा है, आज की डेट में उसको उसका फल मिलना ही मिलना है। बड़ी क्लियर सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल टूटेगा तो शनिदेव आपको दंड देंगे ही देंगे। आपने रेड सिग्नल जंप किया, पुलिस वाले की नजर पड़ी तो चालान कटेगा ही कटेगा, वो फाइन आपको देना ही पड़ेगा। या कोई गलत काम किया तो उसका भुगतान, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला देख रहा है। बड़ा क्लियर है, बड़ी क्लियर मैसेज है कि शनिदेव की नजर हर जगह पे है। आप अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, आप कैसे भी करते हैं, आप करप्शन करते हैं, कोई भी इंसान कुछ भी करता है, वो ये भूल जाता है कि मुझे कोई देख रहा है। लेकिन एंड में, जिंदगी के आखिरी मोड़ पे ये चीजें याद आती हैं कि मैंने जिंदगी में क्या किया। वो सारी पिक्चर इंसान के आंखों के आगे घूमती है कि मैंने क्या किया। और जब टाइम दंड का आता है तो शनिदेव बिल्कुल नहीं बख्शते, बिल्कुल नहीं बख्शते। कोई लिहाज नाम का उनके डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। सो कर्मास ठीक रखिए, आज के लिए भी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। सो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज रखिए, कर्मास अच्छे कीजिए, डोनेशन किया कीजिए, खाने की डोनेशन किया कीजिए। अब हर इंसान को हर तरह की डोनेशन नहीं करनी होती है। तो जो मैंने भी अमावस पे जो मैंने उपाय बताया, ये हर इंसान कर सकता है, चाहे चंद्रमा खराब है या चंद्रमा ठीक है, तो भी आप ये डोनेशन कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में, आपके घर के अंदर, आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में भी खुशहाली जो है वो आती है। अब आप कहेंगे कि पूरे प्रोग्राम में टिप्स दी हैं, अभी भी आपको टिप चाहिए, लेकिन फिर भी जो रीत है वो निभाएंगे। टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ डे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि चंद्रमा से आपकी एजुकेशन भी देखी जाती है। जब ब्रेकेज, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बड़े भी जुड़े हुए हैं,
पेंडिंग कर्मास बच्चे नहीं समझते लेकिन बड़े समझते हैं। तो पढ़ाई की बात करूं तो अगर पढ़ाई आपकी टूट रही है बार बार, ये टिप समझ लीजिए इसको, ये टिप भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और आपके लिए समझने की चीज़ भी है। पढ़ाई बार बार टूटना, ब्रेक होना पढ़ाई के अंदर, ये भी चंद्रमा की रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेकेज जिनके चंद्रमा अच्छे होते हैं कुंडली में, उनकी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई हो, जितनी भी, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो +2 हैं, चाहे वो 10th हैं, चाहे वो 8th पास हैं और चाहे वो हायर एजुकेटेड हैं, चाहे वो PhD हैं, इनकी कुंडली में ब्रेक नहीं होती। पढ़ाई को लेकर ब्रेक नहीं होगी। जितनी पढ़ाई की होगी कंप्लीट की होगी। 8वीं तक की है तो 8 साल लगातार किए होंगे, 10वीं तक है तो 10वीं लगातार की होगी। ब्रेकेज जो होती है पढ़ाई के अंदर, कई लोग इसको गुरु से जोड़ते हैं कि ब्रेकेज होती है, लेकिन चंद्रमा से देखी जाती है। जब ब्रेकेज पढ़ाई में आपको लग रहा है कि होने वाली है, कोई कारण बन रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप आटे का दान कीजिए। किस दिन करना है? शनिवार के दिन और सोमवार के दिन। आटा क्वांटिटी कितनी, जितनी मर्जी आप इसका दान किसी को भी दे के आएँ और इसको थोड़ा सा रेगुलर करें, 4-5 बार करें। वो जो ब्रेकेज आपको हालात बनते हुए दिख रहे हैं, वो हालात बनने बंद हो जाएंगे। सो आज का जो ये प्रोग्राम रहा, इसमें आपको बहुत सारे उपाय बताए गए, बहुत सारी टिप्स बताई गई और आपको ये बताया गया कि मून की जो इम्पोर्टेंस है क्या है। स्ट्रेस में नहीं आना है, एंग्जाइटी में नहीं आना है, खुद का ध्यान रखना है। खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे? खुद से जब ध्यान हट जाए ना, खुद पे प्यार आना बंद हो जाए, तो अपने अपनों के बारे में सोच लिया कीजिए। दिक्कतें आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।